नमस्कार, जय जगन्नाथ। फिर से स्वागत है आपको संजीव दास ब्लॉग में। तो आज का जो रात का 2 बजे हैं, तो आज रात का 2 बजे में गांव की हालत कैसा होता है और गांव के जो पारिपार्श्विक वातावरण कैसा है। और जो लोग बोलते हैं रात में भूत है, ये है, वो है, तो उसका आज हम खुलासा करेंगे। तो हम अभी आपको पूरा ये देखिए, ये पूरा रास्ता इधर तक जाता है, इधर तक भी जाता है। तो हम आज रास्ते में आप मतलब जाते जाते आपको दिखाएंगे कि गांव की हालत कैसा है और गांव पे आ, रात की समय में कैसा वातावरण होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। देखिए, ये है हमारी गांव के बीच है, ये है उड़ीसा, जो जगन्नाथ धाम पूरी उड़ीसा की पूरी जिले में पिपली ब्लॉक में दांड मुकुंदपुर पंचायत का एक गांव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज कि कैसा हालत होता है, रात की समय में कैसा वातावरण होता है। जो लोग बोलते हैं रात में भूत निकलती है, रात में ये होता है, रात में चुड़ैल की जो आवाज़ आती है, बहुत सारा मतलब डरावनी आवाज़ आती है। तो इसके ऊपर हम खुलासा करेंगे। और रात में रास्ते में करीब करीब हाफ किलोमीटर 500 मीटर तक, जो आधा किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर का आधा होता है, उसमें हम जाएंगे और देखेंगे कि रास्ता का हालत क्या है और डरावनी चीज़ है या नहीं है, इसका हम खुलासा करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, और इनका काम है कि कोई कहाँ से आवाज़ आया, कि आया वो आया, तो इनको पता चल जाती है। नेचुरल चीज़ें उनको अच्छी तरह से पता चल जाती है। तो ये हमेशा प्रकृति का एक, जो बोलते हैं ना, एक सेंसर होता है। जैसे कोई भी चीज़ होने वाला हो उनको पता चल जाती है। तो आ जाओ कल आ जाओ। तो अभी सीधा चलेंगे। तो यहाँ पे गांव का बीच होता है। यहाँ पे जो एक, देखिए, ये जो रास्ता होता है ना, यहाँ पे एक नाला है। आप वहाँ पे लोग बोलते हैं रात में जाने के लिए बहुत डर लगती है, लेकिन मैं रात में कभी नहीं गया हूँ। अभी गया हूँ लेकिन अकेला शायद नहीं गया हूँ। थोड़ा सा मतलब हटपट सी लगती है अकेला जाने की। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई डरने वाला चीज़ है। ठीक है, तो हम अभी जाएंगे। और गांव में जो रहने वाले लोग हैं, उनका मानसिकता क्या है, वो क्या करते हैं, अपनी जो दंड होता है ना, जिसको बोलते हैं घर का सामना, तो कैसे रखते हैं, अंधेरा है या आलो के देखते हैं। तो यहाँ का गांव का बीच है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट लाइट लगती है, लेकिन ये प्राइवेटली लाइट है, ये गवर्नमेंट का लाइट नहीं है। हमारे गांव वालों ने पैसा जो कैश को मतलब वो कलेक्शन करके अपनी हाथों से लगे हैं। तो अभी चलेंगे 100 मीटर्स, जो 500 मीटर्स हम आगे जाएंगे और देखेंगे रात में गांव की मतलब कैसा होता है। तो ये देखेंगे हम बहुत सारे। देखिए, यहाँ से सब स्टार्ट होता है ना। यहाँ पे लोगों ने लाइट लगाया है। यहाँ पे देखिए, ये जो सब घर है, ये लाइट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनका मानसिकता क्या है, उनका दिमाग में क्या चलती है पता नहीं है। लेकिन ये हमेशा जो अपनी घर का सामने जो रास्ता है, जिसको बोलते हैं दांड उड़िया में, तो उसको बंद रखती है। लेकिन यहाँ पे एक लाइट जल रही है। तो देखिए, जहाँ पे लाइट जल रही है, तो लाइट जहाँ पे उजाला होता है, वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव पावर रहता है। देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लाइट है। तो कम से कम 20-25 मीटर तक लाइट आ रही है।
तो आप सोचिए ये जो रास्ता जा रही है, यहाँ पे अभी पूरा अंधेरा है। यहाँ पे अभी पूरा अंधेरा मतलब ये है, जब अंधेरा होता है वहाँ पे शैतान वास करती है। ये लिखा पढ़ा होगा बहुत सारे पुस्तक में। तो ये कैसे सच्चाई ही है, मैं उसको अभी खुलासा करूँगा। देखिए यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे अंधेरा है। रात में कोई जो खल प्रवृत्ति का लोग हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी हो, उसको आने जाने का मौका मिल जाता है। और कोई जो दुर्दांत जो चोर होते हैं, जो रात में किसी का सामान चोरी करते हैं, किसी का कोई पौधा पेड़ या किसी का फसल हो उसको नुकसान रहता है, चोरी करते हैं, तो उनको मौसम मिल जाती है। और मैं ये कहता हूँ जो अपने दांड में जो ये बॉल लगी है ना, ये बॉल लगी है, शायद ये जो CFL बॉल लगी है रास्ते में, तो एक महीना में कम से कम शायद 2 रुपये से भी नीचे बिल आएगा ये बॉल में, क्योंकि ये CFL बॉल शायद 2 रुपये या 3 रुपये के अंदर में आएगा। लेकिन लोग अपने आप में पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, और बहुत सारे मतलब यहाँ वहाँ का खर्चा करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे खर्चा काट करने के लिए समझ नहीं आता है। लेकिन जो रास्ते में जो बॉल लगाने के लिए, जो अपनी घर के सामने बॉल लगाने के लिए, वो नहीं लगाते हैं और अपनी खर्चा काट लेते हैं। तो चलेंगे अभी फिर से आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे कितना अंधेरा है। मैं भी मोबाइल का लाइट ऑन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा है। आप केवल अपनी आवाज़ सुनिए, मेरी आवाज़ सुनिए। और फुल अंधेरा है, ये फुल अंधेरा, देखिए फुल अंधेरा। तो अभी चलेंगे तो कम से कम तो लाइट का जो अंधेरा है कम से कम 50 या 50 से 70 मीटर तक पूरा अंधेरा है। तो रात में जो कोई चोरी करना चाहेगा, कोई किसी का नुकसान करना चाहेगा, तो अपने आप कर सकता है। और रास्ते में जाने वक्त, अभी तो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, कहीं पे भी सांप और कहीं पे कोई भी खतरनाक जानवर हो सकता है, इसमें भी सावधानियां रखना पड़ता है। और ये जो हमने वीडियो बना, आप ऐसा वीडियो मत बनाओ, क्योंकि उसमें जान की खतरा है। और साथ में अपनी को बचाने के लिए कोई लाठी लाइए, और अपने साथ टॉर्च लाइट चलाई भी चाहिए ज़रूरत पड़ी तो। यहाँ पे देखिए 70 मीटर के बाद फिर से लाइट आ चुकी है। तो देखिए हमेशा आपको एक बात याद रखना है, अंधेरा में शैतान का वास होता है। और ये सच्चाई सच है, ये बात सच है। अंधेरा में हमेशा, देखिए यहाँ पे हम जब फिर से उजाला को आ गए, तो देखिए कितने वातावरण अच्छा हो गया, कोई टेंशन नहीं है बात। अब अभी पूरा लाइट है। तो ये देखिए हमारी जो प्रभु भगवत वासुदेव जी का मंदिर है, और ये भगवत वासुदेव यहाँ पे बैठते हैं। और ये देखिए विष्णु देव का शयन मूर्ति है। तो अभी हम आगे चलेंगे, देखेंगे कैसे वातावरण है। तो अभी यहाँ पे भी लाइट है, अभी चलेंगे 500 मीटर तक हमने आपको बोला था, लेकिन शायद 200 मीटर हो पाएगा, शायद 200 मीटर 250 मीटर हो पाएगा। चलिए आपको रात का 2 बजे में गांव की हालत कैसा होता है और कैसे मतलब लोग रहते हैं, और उसका दिखाते हैं। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे भी लाइट है। देखिए जो गांव का एंडिंग होता है ना, गांव स्टार्ट होता है कम से कम अंदर को 200 मीटर। यहाँ से गांव स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से ही घर, जो रहने का लिए घर, यहाँ पे खेती है, यहाँ पे घर स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ से अंदर को 200 मीटर तक घर रहती है। तो आपको ये बात मैं ये बताऊं कि कहीं पे क्या घटने वाली है कोई नहीं बता सकता। आप सोचेंगे ये कैसा, देखिए यहाँ पे जंगल नहीं है, पहली बात जंगल नहीं है। और यहाँ पे जंगल नहीं है मतलब बड़े बड़े नदी भी नहीं है जहाँ पे क्रोकोडाइल या जो मगरमच्छ का डर नहीं है। लेकिन
समय किसके साथ कब क्या करे किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसीलिए एक दिन ऐसा घटा था कि रात में जो हाथी होता है ना, एलिफेंट, वो आ गया था और उसके सामने जो आया वो उसको मौत के घाट को उतार दिया। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अंधेरा में शैतान का वास होता है। ठीक है, अंधेरा में शैतान का वास होता है। और आपको जैसे एक छोटी सी कीट अपनी उजाला से रात को अंधेरा को चीरने की कोशिश करता है, इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए। आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा, उसको जो शेयर होता है, आपका मेहनत हुआ कमाई हुआ कि पैसा को मतलब दूसरा का इस्तेमाल लाने के लिए आप घर के सामने ज़रूर एक इलेक्ट्रिक लाइट लगाने की कोशिश कीजिए। ये जो घुन मानसिकता है ना, हम इलेक्ट्रिक लाइट रात में बंद कर देंगे तो कुछ बिल बच जाएगा, तो आप जीवन में बहुत सारे बेकार का खर्चा करते हो। बीड़ी खाते हो, सिगरेट खाते हो, गुटखा खाते हो, पान मसाला खाते हो, और गाड़ी में इधर उधर जाने की बजाय आपने पेट्रोल गाड़ी में डाल लो। तो ये देखिए, ये रास्ते में आपको मिलेगा बाएं साइड में एक लाइट है। तो इसका सीधर सामने मैं जहाँ पे कैमरा फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पे जो बोलते हैं ना शवदाह होता है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं ओडिया पे मसाणी। जो शवदाह करा जाता है, जो मर जाते हैं लोग ना, उनको दाह करा जाता है। तो उससे मैं करीब शायद 150 मीटर के आसपास हूँ, 150 मीटर के आसपास हूँ। और ये रात का 2 बजे है। तो आपको सोच रहे हैं कैसा डर होता होगा, तो वैसा नहीं है। ये बात होता है कि डर एक ऐसा चीज़ है, हमने जिस चीज़ को सोच करते हैं ये घटेगा तो उसको डर कहा जाता है। जो चीज़ नहीं घटा है, हमने उसको सोचते हैं ये होगा, ये हो सकता है, उसको डर बोला जाता है। ठीक है, तो अभी चलेंगे फिर से वापस चलेंगे। और गांव से जब गांव का डिस्टेंस है 200 मीटर से बैक से वहाँ से 2 लाइट लगा है। तो इसीलिए बोला जाता है मतलब हाथी जब 40-50 किलोमीटर जंगल से आकर यहाँ पे लोगों को मौत की घाट उतार दिया, तो एक बात सोचिए, आपने जो घर के सामने अंधेरा रखते हो, तो ये कितना बड़ा हादसा भविष्य में कर सकती है, ये तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन आपको ये निवेदन है, हमेशा घर के सामने आप लाइट लगाओ, और जो नेगेटिव एनर्जी ना, उसको भगाने के लिए आप पॉजिटिव एनर्जी कर सकते हो। क्योंकि अंधेरा में हमेशा दानव या शैतान वास करती है। शैतान कोई भी हो सकती है, वो मानव हो सकती है, वो जो चोरी करने के लिए आएगा, किसी का नुकसान करके आएगा, वो भी शैतान है। ठीक है, तो अभी चलेंगे फिर से वापस जहाँ से वीडियो हमने मतलब स्टार्ट किया था, वहीं पे हमने वीडियो ख़त्म करेंगे। चलिए, तो यहाँ से कम गांव के 50 मीटर्स इतना अंधेरा है। रात में कोई भी हादसा हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये में से वीडियो में जो भाई लोग हमारे गांव पे या भारत की विश्व की कहीं भी जगह में रात में लाइट नहीं लगाते हो, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि घर के सामने एक लाइट लगाओ।
और लाइट लगाने के बाद आपका जो घर के जो सामने जो अंधेरा होता है वो तो दूर हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगा। और फिर से आएगा हमारी जो भगवत वासुदेव जी का ये मंदिर है, और ये आप देख सकते हो। ये रास्ते में क्या है, ये जो बोलते हैं ना, जो बूढ़ियानी बोलते हैं जिसको, जो धागा निकलती है, जो कीट से धागा निकलती है, वही अपनी बना दिया है फिर से। तो अंधेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कम से कम मैंने आपको बोला है कि 50 मीटर्स। तो ये लोग शायद बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन बात ऐसा है कि ये जो उनका मानसिक है ना, ये गरीबी है। तो आप देख रहे हो अभी कितना अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, ठीक है। तो कहीं पे ऐसा ना हो कहीं पे हाथी या कोई जानवर आके आ जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब बहुत मतलब वो इनका मानसिकता ना गरीब है। इनके पास शायद जितना भी रुपये हो, इनका जो पैसा है ना, उनका पैसे से कोई मतलब किसी बाहर लोगों का भला नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये उनका ऊपर निर्भर है, वो उनका मानसिकता को कैसे कंट्रोल करें। तो हमने फिर से आ गए गांव के बीचों बीच। तो अभी चलेंगे और वहाँ पे आप देखिए एक लाइट जल रहा है, टॉर्च का लाइट। तो वो देखेंगे हम क्या लाइट जल रहा है, क्या लाइट जल रहा है देखेंगे। क्या लाइट जल रहा है, फूल जो फूल तो जल जी। तो आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं फूल जो तोला जाता है ना भगवान के लिए, जो फूल लगती है, जो फूल लगती है यहाँ पे फूल, मतलब ये गांव की ऐसा ये है, यहाँ पे भगवान के लिए जो फूल तो यहाँ पे फूल तोला जाते हैं, ये है। तो हम फिर से जो लोकेशन पे हमने गए थे बाहर, वहाँ पे फिर से आके पहुँच गए हैं। यह हमारी देखिए जो गांव का डग, ये फिर से ऊंचे ज़मीन के ऊपर चले गए हैं, फिर से ऊंचे ज़मीन के ऊपर चला गया। और ये मतलब बहुत मेहनत का काम करता है। देखिए गांव पे यहाँ पे सोया है, तो यहाँ के चारों तरफ से उसका नज़र है। कहीं भी पत्ता हिला, कहीं भी कोई जैसे बोलते हैं भेड़िया लोमड़ी जो भी हो, कोई भी चीज़ आ गया तो उसको पहले पता चलेगा, क्योंकि उसका स्मेल से। आपको एक बात पता है, जब कोई भी आर्मी ऑपरेशन में जाते हैं, कोई गांव पे आतंकवादी और कोई भी टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, तो उस टाइम में वो क्या करते हैं ना, अपने पैर में जो चीता बाघ होता है ना, चीता बाघ का जो टाइगर होता है, उसका जो प्रेसाब मतलब उसका जो मूत्र होता है, वो अपने पैर में स्प्रे करते हैं। स्प्रे क्यों करते हैं ना, मैं जब आऊँगा उसको कोई वही मतलब खिस होगा, कोई अंधेरा में खिसमिसेगा तो ये आवाज़ देगा। लेकिन जब जो आते हैं, जो जवान आते हैं, उनका पैर में जब स्प्रे होगा, जो वो कुत्ता नहीं भूकेगा, डर के कहीं नुच जाएगा, छुप जाएगा, क्योंकि वो उसको पता लगा कोई तेंदुआ आया है। और जब गांव में कि या जहाँ पे आतंकवादी टेररिस्ट छुपे होंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि कुत्ता भूख रहा है तो कोई शायद आया है। लेकिन कुत्ता को जब स्मेल आएगा जो तेंदुआ की या जो चीता बाघ की जो पेशाब, जो उसका प्रसाव, उसका मूत्र का, टॉयलेट का जो बदबू आएगा, तो कुत्ता को पता चल जाएगा कि कोई खतरनाक जानवर आए हैं। तो वो छुप जाएगा, वो नहीं भूकेगा, और जवान और पुलिस का भी काम हो जाएगा, अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाएगा, और टेररिस्ट का शायद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जब ऑपरेशन में रात को निकलती हैं जो जवान, वो अपनी पैर में जो तेंदुआ का मतलब प्रसाब का स्प्रे करते हैं। तो रात का 2 बजे आपको गांव का जो स्टाटस है,
गांव का जो स्थिति है, गांव का जो मतलब आपने देखा लाइव फुटेज में क्या हालत है, क्या स्थिति है, आपको कैसा लगा? आप कमेंट में हमको मतलब आपका जो भाव है उसको लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो गांव का हालत कैसा होगा दूसरों लोग को पता चल जाएगा, और क्या करनी है, और गांव में क्या करनी है, अपने काम में क्या गलती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको पता चल गया होगा। तो ये अभी सब फूल तोड़ा जाएगा, आपको पता चल गया होगा। और पता आप उनको भी जीवन में कैसा गलती आप कर रहे हो इसमें कि ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम आपसे विदाई लेते हैं और नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपसे विदाई लेते हैं, नमस्कार।